गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामविलास मौर्य आप सबको एक फिर से नई एक क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लास कक्षा 10 का विषय से है, जहाँ पर मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव, पुरुष जनन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? पुरुष जनन तंत्र। जो बच्चे होते हैं ना, सभी लोग, आप सभी लोगों ने कई बार जब स्कूल में, जब आप पढ़ने स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पर मैम पढ़ाती हैं और कहीं कहीं पर सर भी पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैम पढ़ाती हैं तो बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मैम से शर्मा कर अच्छी तरह से उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं। और ये जो साइंस का है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जब कहीं पर मैम पढ़ा रही होती हैं तो भी जो लड़कियां होते हैं ना, वो तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन लड़कियां बात पूछ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ एक वीडियो ये बना रखा है, जहाँ पर आपको हम विधिवत बताएंगे कि इसमें कौन कौन से भाग बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, बिना समय गवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृषण। क्या है? वृषण, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वृषण, ठीक है। तो वृषण एक ऐसी संरचना है जो शरीर के बाहर क्या होती है, वृषण कोश में स्थित होती है। यह शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना, जिसमें वृषण कोश, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं, उसमें स्थित होते हैं वृषण, ठीक है। वृषण शरीर से बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं? शुक्राणु निर्माण में मदद करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु निर्माण में मदद करते हैं। यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर बताना, तो शरीर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, शुक्राणु बनने में मदद मिलती है, शुक्राणु के निर्माण में इससे मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु बनने के लिए जो टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर की बहुत आवश्यक जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए यह शरीर से वृषण कोश, शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। यह है, इसको हम कहते हैं अधिवृषण। क्या बच्चों कहते हैं इनको? इसको कहते हैं, ये संरचना जो दिख रही है अधिवृषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिवृषण। यहाँ पर क्या होते हैं, शुक्राणु निर्माण तो इसके अंदर होता है। शुक्राणु निर्माण क्या होता है? इसके अंदर होता है शुक्र नलिकाओं के, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी महीन महीन सी संरचनाएं फैली रहती हैं, जो क्या करती हैं, शुक्र नलिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। वह क्या करते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, उनकी जो उपकला होती है, अंदर की जो कला हो, मतलब अंदर की जो संरचना होती है, उस वहाँ पर क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण हो जाने के बाद वह जनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं? यहाँ पर, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण पर क्या होते हैं, इकट्ठा होने पर वह वहाँ पर परिपक्व होते हैं, वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? जनन करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, परिपक्व होते हैं। फिर जनन के लिए तैयार होने के बाद ये क्या होते हैं, ये सभी जो संरचनाएं होती है ना, ये छोटी छोटी लाइनें, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं, इस संरचना से जुड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी से जुड़ी होती हैं, और शुक्रवाहिनी से जुड़ने के बाद यहाँ पर शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए सीधे कहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं बच्चों? शुक्राशय में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर लिखना है तो वृषण के बारे में क्या लिखेंगे, तो वृषण में लिखना है, वृषण पुरुषों का एक जनन अंग है, महत्वपूर्ण जनन अंग है। यह एक जोड़ी संख्या में होता है, ठीक है। यहाँ पर यह वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वृषण के अंदर छोटी छोटी जनन नलिकाएं पाई जाती है, जहाँ पर जनन नलिकाओं की उपकला के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और अधिवृक्क में उनका क्या होता है, परिपक्व होते हैं। अधिवृक्क में क्या होते हैं, इकट्ठा होकर परिपक्व होते हैं। परिपक्व हो जाने के बाद और शुक्र नलिका के द्वारा कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, शुक्राशय में भेज दिए जाते हैं। शुक्राशय में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो शुक्र नलिका है, जो कहाँ पर शुक्राशय में क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है, मतलब इकट्ठा कर रही है,
ठीक है। शुक्राणुओं का इकट्ठा हो जाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं बच्चों? मूत्राशय। यहाँ पर जब किडनियों से क्या होता है, किडनियों से जल जो मूत्र होता है ना, वो यहाँ पर मूत्राशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद वो धीरे से वहाँ से निकल कर कहाँ पर जाता है, वही लाइन जो शुक्र नलिका होती है, यहाँ पर शुक्र नलिका क्या होती है, किसमें मिल जाती है, तो शुक्राशय में मिल जाती है बच्चों। शुक्र नलिका कहाँ पर मिलती है, शुक्राशय में। और वहीं से एक संरचना, एक और नलिका निकलती है जिसको बोलते हैं स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं बच्चों? स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका किससे मिलती है? स्खलन नलिका मिलकर यहाँ पर मिलती है किससे? शुक्र नलिका से, मूत्र नलिका से। कहाँ से? मूत्र नलिका से। और मूत्र नलिका शुक्र नलिका आपस में मिलकर यहाँ से निकलती हैं, जिनको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? मूत्र मार्ग, ठीक है। ये मूत्र मार्ग है बच्चों, यहाँ से निकलता है। अब देखिए, यहाँ से जब मूत्र को निकलना होता है, ठीक है, तो यहाँ से मूत्र भी आता है और यहाँ से शुक्राणु भी आते हैं, क्योंकि मूत्र मार्ग और शुक्राणुओं का मार्ग अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, जब इनके दोनों के रास्ते अलग अलग नहीं होते हैं तो ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक साथ मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। जो क्या करती है, जो यहाँ पर एक फाटक की तरह कार्य करती है, गेट की तरह कार्य करती है, जो यहाँ पर शुक्राणुओं को, जब क्या होता है, जो मूत्र को निकलना होता है तो यहाँ से मूत्र निकलता है, तो क्या हो जाती है, शुक्राशय मतलब जो शुक्र नलिका होती है वो बंद कर दी जाती है। और जब क्या होते हैं, शुक्राणुओं को निकलना होता है तो क्या होता है, ये मूत्र नलिका यहाँ पर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये कार्य होता है। और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को भी पोषण देती है। और शुक्राशय में एक जल भरा रहता है। शुक्राशय क्या होता है, जो शुक्राशय होता है ना, उसमें जो शुक्राणु आते हैं यहाँ पर जब शुक्राणु रुकते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उनके लिए पोषण की जरूरत होती है। काय की जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। तो यही जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, यही इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है? इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और इसकी दो सहायक ग्रंथियां होती है, जैसे काउपर जो ग्रंथि होती है, ये भी इसका क्या करती है? मदद करती है। काउपर ग्रंथि भी इसमें मदद करती है। और पेरिनियल, काउपर देख लो, काउपर और पेरिनियल, ठीक है। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये भी ये क्या करती हैं? पोषण में सहायता करती हैं। अब जब शुक्राणु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं शुक्राशय में, अब यहाँ पर टॉपिक सही से समझिए, यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो पीले रंग का थोड़ा होता है। कैसा होता है बच्चों? थोड़ा पीले रंग का होता है। यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो क्या करता है, ये शुक्राणुओं को अपने में मिलाने से, शुक्राणु को अपने में क्या करता है? मिला लेता है, जिससे वीर्य का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है बच्चों? वीर्य का निर्माण होता है। और वीर्य, ठीक है, तो वही जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ से जो शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, हस्तमैथुन के बाद जब शुक्राणु को निकलना होता है तो क्या होता है, शुक्राणु यहाँ पर इसकी जो मूत्र मार्ग के साइडों में लड़कर, या पर जो साइडें होती है ना, दीवारें होती हैं, उसमें लड़कर डेड नहीं होते, मरते नहीं हैं, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए वो आसानी से इनको शुक्राणु को निकलने में मदद कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से शुक्राणु क्या होते हैं? शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है शिशन। क्या है बच्चों? शिशन, ठीक है। तो शिशन है, ये क्या करता है, ये जनन अंग है। क्या है? जननांग है, जननांग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये काहे में जरूरत है इसका जो होता है, ये हस्तमैथुन में सहायक होता है। काहे में सहायक होता है? हस्तमैथुन में सहायक होता है शिशन, ठीक है। ये स्पंजी अंग होता है जो क्या करता है, शुक्राणुओं को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। ये इसके द्वारा